प्रिय शिव भक्तों, भगवान शिव के 12 ऐसे पवित्र ज्योतिर्लिंग हैं जिनसे जुड़ी कथाएं युगों से भक्तों को आकर्षित करती रही हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं ज्योतिर्लिंग का अर्थ क्या है? भगवान शिव ने इस स्थानों पर किस रूप में भक्तों को दर्शन दिए और ये 12 ज्योतिर्लिंग कहाँ कहाँ स्थित हैं? आज के इस 22वें एपिसोड में हम जानेंगे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम, उनके स्थान और उनसे जुड़ी प्रसिद्ध पौराणिक कथाओं का संक्षिप्त परिचय। हर हर महादेव। नमस्कार शिव भक्तों, आज आपके सामने लेकर आया हूँ सावन स्पेशल शिव परिवार की देव कथाएं का 22वां एपिसोड। इसमें हम जानेंगे भारत के उन 12 पवित्र तीर्थों के बारे में जिन्हें परंपरा अनुसार द्वादश ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। ज्योतिर्लिंग क्या है? ज्योति का अर्थ है प्रकाश या दिव्य तेज और लिंग भगवान शिव का प्रतीकात्मक स्वरूप है और साथ ही जो शिव परिवार का प्रतीक भी है। पौराणिक परंपरा में ज्योतिर्लिंगों को भगवान शिव के दिव्य प्रकाश के रूप से जोड़ा जाता है। आइए अब जानते हैं इन 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में। नंबर 1, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, गुजरात। पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ। पौराणिक कथा के अनुसार चंद्रदेव से दक्ष प्रजापति ने अपनी 13 पुत्रियों का विवाह किया था, लेकिन चंद्रदेव अपनी पत्नी रोहिणी को अधिक प्रेम करते थे, जिससे नाराज होकर दक्ष ने चंद्रमा को छेड़ होने का श्राप दिया। चंद्रदेव ने भगवान शिव की आराधना की और भगवान शिव ने उन्हें दर्शन देकर उनके कष्टों से को दूर किया। साथ ही ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए। सोम अर्थात चंद्रदेव के नाम पर यह ज्योतिर्लिंग सोमनाथ नाम से प्रसिद्ध हुआ। 2, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, आंध्र प्रदेश। दूसरा ज्योतिर्लिंग है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र गणेश और कार्तिकेय के विवाह के प्रसंग के बाद कार्तिकेय क्रोधित होकर क्रौंच पर्वत की ओर चले गए। माता पार्वती और भगवान शिव उन्हें मनाने के लिए वहां पहुंचे और मान्यता अनुसार भगवान शिव ने वहीं मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। महाकालेश्वर, तीसरा ज्योतिर्लिंग, उज्जैन, मध्य प्रदेश में। तीसरा ज्योतिर्लिंग है। उज्जैन में रहने वाले एक भक्त ब्राह्मण और उनके परिवार को दुष्ट राक्षस से संकट उत्पन्न हुआ। उसकी प्रार्थना पर भगवान शिव ने प्रकट होकर उस राक्षस का अंत किया और उन भक्तों की रक्षा की। मान्यता अनुसार भगवान शिव वहीं महाकालेश्वर रूप में विराजमान हुए। नंबर 4, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, मध्य प्रदेश में स्थित ज्योतिर्लिंग है जो नर्मदा नदी के पवित्र क्षेत्र में स्थित है। पौराणिक परंपराओं में शिव भगवान की आराधना और तपस्या से जुड़ी अनेक कथाएं इस स्थान से जुड़ी हैं। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में ओम को अत्यंत पवित्र ध्वनि माना गया है, इसीलिए ओंकारेश्वर नाम अपने भीतर एक गहरा आध्यात्मिक भाव रखता है। नंबर 5, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, उत्तराखंड स्थित 5वां ज्योतिर्लिंग। हिमालय क्षेत्र की ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित केदारनाथ भगवान शिव के प्रसिद्ध धामों में से एक है। महाभारत से जुड़ी प्रसिद्ध परंपरा के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद पांडव भगवान शिव के दर्शन करना चाहते थे। भगवान शिव नंदी के रूप में प्रकट हो गए और धरती में समाने लगे। भीम ने उन्हें पकड़ने का प्रयास किया। मान्यता अनुसार भीम उस नंदी स्वरूप की पूंछ को ही पकड़ सके, जिससे केदारनाथ रूप में ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। नंबर 6, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, महाराष्ट्र, 6वां ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर। पौराणिक कथा के अनुसार भीम नामक एक शक्तिशाली राक्षस से पीड़ित भक्तों और ऋषियों ने भगवान शिव की शरण ली। भगवान शिव ने प्रकट होकर भीम का अंत किया। मान्यता अनुसार उसी स्थान पर भगवान शिव भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हुए। नंबर 7, काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, 7वां ज्योतिर्लिंग है।
काशी को भगवान शिव की प्रिय नगरी माना जाता है। विश्वनाथ का अर्थ है संपूर्ण विश्व के नाथ। पौराणिक मान्यता अनुसार काशी मोक्ष की नगरी कही जाती है। भगवान शिव इस नगरी में विश्वनाथ रूप में विराजते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं। नंबर 8, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, महाराष्ट्र 8वां ज्योतिर्लिंग है। गोदावरी नदी के उद्गम क्षेत्र के निकट यह ज्योतिर्लिंग स्थित है। पौराणिक कथा के अनुसार ऋषि गौतम और उनकी पत्नी अहिल्या की आराधना और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। ऋषि गौतम ने भगवान शिव से महापवित्र नदी के रूप में गंगा के प्रकट होने का वर मांगा। मान्यता अनुसार गंगा का गोदावरी रूप का प्राकट्य हुआ और भगवान शिव त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए। नंबर 9, वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, झारखंड 9वां ज्योतिर्लिंग है। पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण भगवान शिव का महान भक्त था। उसने कठोर तपस्या की। उसकी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसके समर्पण को स्वीकार किया और वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में वहीं स्थापित हुए। नंबर 10, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, गुजरात 10वां ज्योतिर्लिंग है। पौराणिक कथा के अनुसार एक भक्त भगवान शिव की आराधना करती थी। एक दैत्य ने उसे और अन्य भक्तों को बंदी बना लिया। उसने सभी को भगवान शिव का स्मरण करने की प्रेरणा दी। उन भक्तों की पुकार सुनकर भगवान शिव प्रकट हुए और उस दैत्य को मारकर उनकी रक्षा की। उसके बाद भगवान शिव नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हुए। नंबर 11, रामेश्वर ज्योतिर्लिंग, तमिलनाडु 11वां ज्योतिर्लिंग है। इस ज्योतिर्लिंग का संबंध भगवान श्री राम से है। लंका जाने से पहले भगवान श्री राम ने समुद्र के किनारे भगवान शिव की पूजा की। मान्यता अनुसार श्री राम ने भगवान शिव की आराधना करके विजय और धर्म की स्थापना के लिए आशीर्वाद मांगा। इसी कारण से यह स्थान रामेश्वरम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। नंबर 12, गृहरेश्वर ज्योतिर्लिंग, महाराष्ट्र 12वां ज्योतिर्लिंग है। पौराणिक कथा के अनुसार घृष्णा नाम की एक शिव भक्त थी। कठिन परिस्थितियों के बावजूद उसकी भक्ति और आस्था बनी रही। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे दर्शन दिए और इसी स्थान पर भगवान शिव गृहरेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हुए। आइए शिव भक्तों, अब 12 ज्योतिर्लिंगों एक नजर डालते हैं। नंबर 1, सोमनाथ, गुजरात। नंबर 2, मल्लिकार्जुन, श्रीशैलम। नंबर 3, महाकालेश्वर, उज्जैन। नंबर 4, ओंकारेश्वर, मध्य प्रदेश। नंबर 5, केदारनाथ, उत्तराखंड। नंबर 6, भीमाशंकर, महाराष्ट्र। नंबर 7, काशी विश्वनाथ, वाराणसी। नंबर 8, त्र्यंबकेश्वर, महाराष्ट्र। नंबर 9, वैद्यनाथ, झारखंड। नंबर 10, नागेश्वर, गुजरात। नंबर 11, रामेश्वरम, तमिलनाडु। नंबर 12, कृष्णेश्वर, महाराष्ट्र। 12 ज्योतिर्लिंगों का सबसे बड़ा संदेश, कहीं भी जब भक्त संकट में भगवान को पुकारता है, तपस्या करता है, अहंकार का त्याग करता है और कठिन परिस्थितियों में भी अपनी आस्था बनाए रखता है, शिव जी कृपा करते हैं। इसलिए ज्योतिर्लिंग केवल तीर्थ स्थान नहीं बल्कि हमारी आध्यात्मिक यात्रा के प्रतीक भी माने जाते हैं। आज के जीवन की सीख, ज्योतिर्लिंगों की कथाएं हमें सिखाती हैं संकट में धैर्य रखना चाहिए, सफलता में अहंकार नहीं करना चाहिए, कठिन समय में ईश्वर पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। साथ ही ईश्वर की भक्ति केवल मंदिर तक सीमित न रहे बल्कि हमारे व्यवहार में भी होनी चाहिए। अगर आप भगवान शिव के भक्त हैं तो कमेंट में लिखिए हर हर महादेव और कमेंट में बताइए इन 12 ज्योतिर्लिंगों में से आप किस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना चाहते हैं या कर चुके हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शिव भक्तों के साथ शेयर करें और सावन स्पेशल शिव परिवार की देव कथाएं के अगले एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।